चैंपियंस लीग वापस आ चुके हैं दोस्तों, और आर्सेनल ने बुरी तरीके से लताड़ दिया है एटलेटिको मैड्रिड को। काफ़ी बड़ा मैच था ये, अगर हम इस गेम वीक की बात करें। और बहुत ज़्यादा एक बात चल रही थी इस मैच से पहले कि यार ये तो ना एक बहुत बोरिंग मैच होगा, डेड सा मैच होगा, 0-0 हो जाएगा या 1-0, कोई ईदर वे चला जाएगा ये रिजल्ट। ज़्यादा हम ना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस मैच से, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैनेजर्स ना बहुत डिफेंसिव है। तो हराम बॉल डार्बी, पार्क द वर्स्ट डार्बी, और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है ना मैच से पहले कि एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ट्रेनिंग के लिए गए, आर्सेनल के मतलब फैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में आए तो गर्म पानी नहीं था शावर में, तो बड़े गुस्सा हुए वो। उन्होंने कंप्लेन की, उनको बोला गया कि भाई आप थोड़ी देर वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वेट नहीं किया उन्होंने और वो होटल जाके फिर नहाए। तो ये सारी बातें हो रही थी। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ना किसी पैरोडी पेज से या किसी मतलब ऐसे कोई मीम पेज से आया होगा कि ये असली नहीं हो सकता, बट ये एक्चुअली में असली न्यूज़ थी। उनका कुछ शावर सिस्टम ख़राब हो गया था। तो ये बातें चली कि आर्टेटा ना डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द मास्टर ऑफ द डार्क आर्ट्स आर्टेटा खुद अपनी डार्क आर्ट यूज़ कर रहे हैं। और आर्टेटा जिस तरीके के मैनेजर हैं, इतना मतलब डिफेंसिव फुटबॉल उनकी टीम खेलती है, और एटलेटिको मैड्रिड भी सामने कुछ उसी तरीके की टीम है, मज़ेदार मैच नहीं होगा दोस्तों। डिबंक करना चाहता हूँ एक मिथ ना, मतलब एक जो ओवर यूज्ड वर्ड होता है ना कि ये टीम तो हराम बॉल खेलती है, इनके अगेंस्ट कैसे आप गोल मारोगे। अच्छा डिफेंस होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप हराम बॉल खेलेंगे। लोगों का एक मानना है ना, लोग कहते हैं कि भाई जोजे मरीनियो एक हराम बॉल मैनेजर हैं, एंटोनियो कॉन्टे एक हराम बॉल मैनेजर है। भाई जोजे मरीनियो ने जो लीग जीती थी रियल मैड्रिड के साथ 2011-2012 सीजन में, उसमें 120 से ज्यादा गोल मारे थे उन्होंने 38 मैचेस में। मतलब ठीक है, आप बोलेंगे भाई रोनाल्डो, डी मरिया, हिगुआइन, बेंजीमा, क्या ही टीम थी वो, बट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। एंटोनियो कॉन्टे जब चेल्सी के मैनेजर थे और चेल्सी ने लीग जीती थी 2017 में, तब 85 गोल मारे थे चेल्सी ने उस सीजन। डिफेंस अच्छा था लेकिन गोल भी आप मार रहे हो। तो हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो आप एक हराम बॉल मैनेजर है। आर्सेनल को अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा दो शब्दों में तो वो होगा ब्रूटली एफिशिएंट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक गेम प्लान ले डाउन करते हैं आर्टेटा, और उस गेम प्लान को ना ये टीम बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पिछले कुछ सीजन्स में कि गलत टाइम पे वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, या सब कुछ सही हो रहा है वो गोल नहीं पड़ रहा है, क्या वो एक डिफेंसिव लैप्स हो जा रहा है, या फिर एक मोमेंट ऑफ मैजिक से मात खा जा रहे हैं। अभी अगर आप आर्सेनल की डिफेंसिव नंबर्स पर नजर डालेंगे तो 11 मैच खेल लिए आर्सेनल ने प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग को मिला के, काराबाओ कप को अभी हम नहीं गिनते। तो अगर आप ये 11 मैचेस देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 गोल उन्होंने कंसीड किए हैं, जिसमें से तो एक वो अनस्टॉपेबल फ्री किक थी सोबोस्लाई की एनफील्ड पे जब हारी थी आर्सेनल लिवरपूल से, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि गोल कंसीड करना छोड़िए, इनका डिफेंस इतना ज्यादा जबरदस्त है कि इन्होंने कोई शॉट ऑन टारगेट ही कंसीड नहीं किया। मतलब एक शॉट ऑन टारगेट कंसीड किया इन्होंने पिछले 3 मैच में, विच इज सेइंग समथिंग कि भाई ये टीम ना अगर गोल नहीं करेगी, जैसे इनको लेबल किया जाता है कि हराम बॉल है, तो गोल तो कंसीड नहीं करने वाले हैं बिल्कुल। और गोल इनके अगेंस्ट रोक पाना भी काफ़ी मुश्किल है व्हेन देव गॉट अ प्लेयर लाइक बुकायो साका इन द टीम, जिनके आने से एक अलग ही डायमेंशन ऐड हो जाता है इनके अटैक में। आई थिंक आर्सेनल के इस सिस्टम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो फंक्शन करवाता है इनका सिस्टम, वो है जुबीमेंडी। मतलब जुबीमेंडी जिस तरीके से बॉल का कंट्रोल रखते हैं, और बाकी मतलब अगर आप बात कर लीजिए जैसे डेक्लन राइस हो गए या बाकी जो भी फिर खेलता है उनके लिए मिडफील्ड में, जैसे आज लुइस केली इन्वर्ट भी कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर्टी वर्क करते हैं ना उनके लिए कि जुबीमेंडी का काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज यही हो रहा था। और अगर मैं पूरे मैच की बात करूं तो मुझे कोई ऐसी हराम बॉल लग नहीं रही थी मैच में। जैसे लोग कह रहे थे ना कि भाई बड़ा हराम बॉल चल रहा है, बहुत डिफेंसिव टैक्टिक्स चल रही है, और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो अच्छा मैच लग रहा था। और एटलेटिको को भी जो फॉलो कर रहे हैं सीज़न, उनको समझ आ रहा होगा कि भाई इस सीज़न एटलेटिको काफ़ी हाई अप द पिच खेल रही है। वो ऐसा नहीं कि अपने लो ब्लॉक में सेटल हो गए हैं विद देयर 5 एट द बैक ट्रेडिशनली, और विंग बैक से और अपने फॉरवर्ड्स जो होते हैं जिनके पास थोड़ा पेस होता है, बस प्रेस ब्रेक करके और वो अनलीश कर देता है काउंटर अटैक पे, क्रॉस आता है और गोल मार देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एटलेटिको काफ़ी आगे पुश कर रही है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आपको एटलेटिको को रोकना है तो आपकी उनकी मिडफील्ड चोक करनी पड़ेगी, और वही किया आज आर्सेनल ने। आप चाहे एजे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, राइस का देख लीजिए, जुबीमेंडी की मैंने तारीफ करी ली, लुइस केली का आप देखें जिस तरीके से वो इन्वर्ट कर रहे थे, फिजिकलिटी लेके आते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बॉल ड्राइव की है वो मार्टिनेली के गोल के लिए, जो दूसरा गोल मारा था मार्टिनेली ने, काबिले तारीफ। तो फर्स्ट हाफ मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा इवन था। एक गलती हुई थी राया से जहाँ पे जूलियन अल्वारेस के पास चांस था, ओपन गोल था, खाली नेट तक कोई नहीं
नहीं था। अगर वो गोल वहाँ पे होता तो मे बी गेम स्टेट थोड़ा चेंज होता, थोड़ा सा मैच शायद एटलेटिको के पलड़े में आता, और वो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं अगर आप एक ऐसे डिफिकल्ट ग्राउंड पे आ रहे हैं एमिरेट्स में खेलने के लिए। लेकिन सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ, 15 मिनट में 4 गोल मार दिया आर्सेनल ने। जो पहले गोल से चौथे गोल के बीच का डिफरेंस है वो 15 मिनट का। तो भाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आर्सेनल ने अटैक किया, और जिस तरीके से उन्होंने हाफ स्पेसिस को एक्सप्लॉइट किया एटलेटिको के, ट्रांजिशन में एटलेटिको मात खा रही थी। जब सब्सटीट्यूट्स हुए, जिस तरीके से निको गोंजालेस आए, कोके आए, उसके बाद जो सब्सटीट्यूशंस आए, उसके बाद और गेम खुल गया। और सेट पीसेस पे तो आर्सेनल एफिशिएंट है ही। अब मतलब इट इज़ नॉट फनी, या मेरे हिसाब से इट्स नॉट फेयर कि आप आर्सेनल को क्रिटिसाइज करें कि भाई इनके पास तो और कोई अटैक करने का माध्यम नहीं है, तो बस सेट पीस से ही करते हैं। तो भाई रोक लो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, या तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम सेट पीस से नहीं मार सकते। तो चाहे आप पहला गोल गेब्रियल का देख लीजिए, ग्योकोरेस का गोल देख लीजिए, तीसरा वाला, चौथा वाला इनफैक्ट, जो वो भी एक गेब्रियल असिस्ट से ही आया था। राइस की डिलीवरी थी, गेब्रियल ने अंदर असिस्ट डाला और ग्योकोरेस के लिए टैप इन था, ईजी। तो ये आता है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बिताने से ट्रेनिंग ग्राउंड में एक प्लान की तरफ, और फिर एग्जीक्यूट भी आप उसको करते हैं। तो उसके लिए आपको तारीफ़ करनी पड़ती है। आपके सेट पीस कोच की आप तारीफ़ करेंगे, आप कोचिंग स्टाफ में जो भी इस चीज़ का इंचार्ज है उसकी तारीफ़ करेंगे। कितने सेट पीस रूटीन्स हैं आर्सेनल के पास, आप ये तो देखिए। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस है, कि फ्लूक नहीं है कि आर्सेनल बार बार कैसे सेट पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस दे हैव गॉट लीथल प्लेयर्स ऑन द काउंटर अटैक। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में मार्टिनेली इज़ अ वेरी लीथल प्लेयर। बुकायो साका तो अच्छे प्लेयर हैं ही, वो तो टाइट स्पेसेस में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लो ब्लॉक के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकते हैं। मार्टिनेली का क्रिटिसिज्म क्या है, जब स्पेस नहीं है ना तो वहाँ मार्टिनेली ऑपरेट नहीं कर सकते। बट एटलेटिको व्हेन दे आर पुशिंग अप हाई, 1-2 गोल पीछे हैं, दे आर स्टिल लुकिंग टू कम बैक इनटू द गेम। वहाँ पे चांस दे रहे हैं वो आपको, आर्सेनल ने वो चांस लिया। और मैं पता है इस आर्सेनल की परफॉर्मेंस से तक ज़्यादा इंप्रेस्ड क्यों, खुश नहीं बोलूँगा मैं इंप्रेस्ड बोलूँगा, बिकॉज मी बीइंग अ चेल्सी फैन मैं क्यों खुश हूँगा आर्सेनल की विन से। मैं इंप्रेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से एटलेटिको ना इतना ख़राब नहीं खेली। अगर आप यूजुअली एक फुटबॉल मैच देखते हैं, उसमें कोई एक टीम हराती है दूसरी टीम को और कॉम्प्रिहेंसिवली हराती है, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये टीम तो बकवास खेली, इस टीम से टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द टीम हु वन, बट ये जो टीम हारी ना यार, ये खराब फुटबॉल खेली, इन्होंने बेकार खेला। मुझे जेन्युइनली लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड ने इतनी खराब फुटबॉल नहीं खेली। इट वॉज आर्सेनल्स एफिशिएंसी विच डिड द ट्रिक, और यही करना होता है आपको बड़े मैचेस में अगेंस्ट गुड टीम्स हु हैव वेरी गुड प्लेयर्स, और आर्सेनल ने वो किया। ऐसा लग रहा है कि भाई आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ देख के और जिस तरीके से इनका डिफेंस है, अब डिफेंस में आप देखिए, जब इनको लीग में खेलना होता तो काला फ्योरी खेल लेते लीग में। आज चैंपियंस लीग थी तो काला फ्योरी को रेस्ट देना था, तो माइल्स केली को खिला लिया, माइल्स लुइस केली को खिला लिया। उसके बाद आप बाकी बैकलाइन देखिए, गैब्रियल सलीबा तो बिल्कुल रॉक्स हैं, वो तो हिलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनको। राइट बैक पे आपके पास टिम्बर हैं, आपके पास बेन वाइट हैं, और सेंटर बैक्स में भी अगर आप देख लीजिए, हिनकापिए तो अभी तक खेले नहीं है, उसके साथ साथ मॉस्केरा है आपके पास, वो बहुत अच्छे सेंटर बैक हैं वो भी। तो 2 प्रॉपर बैक लाइन है आपके पास, 8 बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं। तो डिफेंस ही आपको जिताता है टाइटल्स। तो बहुत ही मतलब अच्छा जा रहा है आर्सेनल का सीज़न। देख के मुझे लग रहा है कि आर्सेनल कुछ खतरनाक कर सकती है सीज़न, और जो चीज़ आर्सेनल को मेरे ख्याल से डुबा सकती है वही है गलत टाइम पे गलत टीमों से गलत मैचेस हार जाना, जिसको बेसिकली आप बॉटलिंग कह सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये परफॉर्मेंस और जैसे आर्सेनल का भी स्टार्ट हुआ है सीज़न का, काबिल तारीफ़ है भाई। मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एंड वेल डिजर्व विक्ट्री, थॉरली डिजर्व। मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि भाई मतलब आर्सेनल नहीं जीतनी चाहिए थी ये मैच। बाकी अगर मैं मैचेस की बात करूं, अगर मैं कुछ रिजल्ट्स की बात कर लूं, तो न्यूकासल ने हरा दिया बेनफिका को 3-0 की स्कोर लाइन से। दिन शुरू हुआ था, बार्सिलोना ने ओलंपियाकोस को लताड़ा, 6-1 से उन्होंने हराया। फर्मीन लोपेस की हैट्रिक, 2 गोल मारे, रैशवर्ड ने, एक यमाल की पेनल्टी थी। तो एक बहुत ही अच्छी विन बार्सिलोना के लिए, जो एक मच नीडेड विन थी, क्योंकि उनके कुछ क्लोज मैचेस हुए हैं अभी ला लीगा में। तो जस्ट टू गिव देम दैट कंफर्ट बिफोर द बिग गेम, वीकेंड पे क्लासिको, उनके लिए मैच जीतना कंफर्टेबली काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद पीएसवी ने नापोली को हरा दिया 6-2। अगेन एक और रेड कार्ड नापोली के लिए इस मैच में। मैन सिटी के अगेंस्ट भी उनको एक रेड कार्ड मिला था, आज फिर रेड कार्ड मिला, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही पेल दिया ना। पीएसवी ने 6 गोल मारे उन्होंने, पीएसजी ने 7 गोल मारे बायर लेवरक्यूसन को। यहाँ पर भी हमें 2 रेड कार्ड देखने को मिले। तो बहुत रेड कार्ड्स आज हमको देखने को मिले हैं पूरे गेम वीक में। इंटर जीत गई यूएसजी से 4-0, यूनियन सेंट जेलुआ से। डॉर्टमंड ने 4-2 हराया कोपनहेगन को। मैन सिटी अगेन, हालैंड इज अनस्टॉपेबल दोस्तों, अर्लिंग हालैंड ने फिर आज गोल मारा, विलारियल को हरा दिया 2-0 मैन सिटी ने। और आर्सेनल ने 4-0 से लताड़ा एटलेटिको मैड्रिड को।
तो ज़बरदस्त आज का गेम, लगभग 40 गोल के आसपास आज पड़े हैं। और देखते हैं भाई आज क्या होता है। आज चेल्सी का मैच है तो मिलेंगे वॉच अलॉन्ग में। यूवेंटस रियल मैड्रिड भी है तो वो भी एक बढ़िया मैच होगा, तो जुड़ जाइएगा। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, और आर्सेनल को लेके आपके क्या थॉट्स है? प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।